न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल जो ये था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यही कह रहा है कि वेनेजुएला को आप पूरी तरह बॉम्ब कर दो तो भी कोकेन वाली प्रॉब्लम अमेरिका की सुलझने वाली नहीं है। लेकिन ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स या आप और हम ही तो नहीं समझते हैं, यूएस भी समझ रहा होगा। तो आप ये इशारा बार बार कर रहे हैं कि वो बहाना तो बना रहे हैं कि नशा आ रहा है हमारे यहाँ, यूथ बिगड़ रहा है, मौत हो रही है, लेकिन असली वजह कुछ और है। ये असल वजह फिर क्या है, आपको क्या लगती है? असली वजह दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वहाँ पे मार्को रूबियो जिनको बताया जा रहा है कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये नीडल उधर उसकी तरफ, वेनेजुएला की तरफ मूव किया है। हालांकि कंसेंसस इनिशियली ये थी कि वेनेजुएला जब ये मान गए थे कि हमें सारे डिमांड्स जो हैं यूएस के लगभग सारे वेनेजुएला मदुरो मान लेंगे और उनको अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मिलिट्री बिल्डअप जो है, ये इसके दो रीजंस हैं। एक तो डेमोक्रेसी जो अभी रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं वेनेजुएला में, वो कॉन्फ्लिक्टेड हैं क्योंकि ट्रम्प और बाकी देशों का मानना है कि ऑपोजिशन कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा भी नहीं होने दिया। इनफैक्ट ऑपोजिशन कैंडिडेट मचादो जो थी उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, अभी तक अंडरग्राउंड है। तो डेमोक्रेसी एक रैशनल है कि वहाँ पे काफ़ी दिन से मदुरो हैं, कई सालों से हैं। तो आप ह्यूगो चावेज़ की मौत के बाद से लगातार है, I think 2013। हाँ, और वो उनके प्रोटेजे में माने जाते हैं। बिल्कुल। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये तो मेजर रीज़न है। दूसरा इसका मेजर रीज़न है यूएस एक वेस्टर्न हेमिस्फीरिक फोकस की तरफ जा रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि जिसके कई एनालिस्ट मानते हैं कि इसका ये भी है रैशनल जो है वो मॉनरो डॉक्ट्रिन की तरफ जाता है। मॉनरो डॉक्ट्रिन ने बेसिकली ये कहा था, प्रेसिडेंट मॉनरो ने, कि यूरोप, उस समय यूरोप पावरफुल हुआ करता था, यूरोप वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दखल अंदाजी ना करे। उसी का एक्सटेंशन देखा जा रहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर यूएस का एक बैकयार्ड है, वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो यूएस बेसिकली एक रिवाइवल ऑफ मॉनरो डॉक्ट्रिन की भी बात कर रहा है कि हमारा फोकस अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे है और हम इस रीजन को काफ़ी बारीकी से देखेंगे और यहाँ क्या होता है ये हमें इन्फ्लुएंस भी करता है, इसीलिए हम थोड़े यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। और तीसरा रीज़न यही है कि मार्को रूबियो पॉलिटिक्स जो अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यूएस की,